नमस्कार दोस्तों, हार्दिक अभिनंदन है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एजीएस एजुकेशन में। दोस्तों, आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि आपको प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों, आज मैं आपके लिए सभी कंपटीशन एग्ज़ाम्स के लिए फॉर ऑल कॉम्पिटिशन्स इतिहास में भारत में 1857 का विद्रोह जो टॉपिक है वो लेकर आया हूँ, जो परीक्षोपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण तथ्य है। तो दोस्तों, आप ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखें। और दोस्तों, इतिहास में मैंने भक्ति आंदोलन से संबंधित 2 वीडियो डाल दिए हैं, वो भी आप देखना ना भूलें। दोस्तों, भक्ति आंदोलन का जो वीडियो है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखिए दोस्तों, भारत में 1857 का विद्रोह टॉपिक में आपके लिए लेकर आया हूँ। तो दोस्तों, आप ध्यानपूर्वक प्रत्येक लाइन को देखें और समझें। देखिए दोस्तों, 1857 का जो विद्रोह हुआ था भारत में, उसका जो मुख्य कारण क्या था, सबसे पहले वो देखते हैं दोस्तों। तो 1857 के विद्रोह का मुख्य तात्कालिक कारण चर्बी युक्त कारतूसों का प्रयोग माना जाता है। यहीं से आपके लिए एक प्रश्न बन गया है दोस्तों कि भारत में 1857 का विद्रोह जो हुआ था उसका मुख्य कारण क्या था। तो दोस्तों, चर्बी युक्त कारतूसों का प्रयोग माना जाता है। कारतूस वाली घटना सर्वप्रथम 26 फरवरी 1857 को बैरकपुर की सैनिक छावनी में 19वीं रेजिमेंट में घटित हुई। तो दोस्तों, जो कारतूस वाली जो घटना है वो सर्वप्रथम 26 फरवरी 1857 को जो बैरकपुर की सैनिक छावनी थी वो कौन सी थी, 19वीं रेजिमेंट में गठित हुई। जो कारतूस वाली पहली घटना थी वो सबसे पहले 26 फरवरी 1857 को जो बैरकपुर की सैनिक छावनी थी उसकी 19वीं रेजिमेंट में गठित हुई। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, डेट आपको याद रखनी है, रेजिमेंट आपको याद रखनी है, जो सैनिक छावनी है वो दोस्तों आपको याद रखनी है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, इसके बाद इस प्रकार की दूसरी घटना 29 मार्च 1857 को बैरकपुर की सैनिक छावनी में नियुक्त 34वीं रेजिमेंट में गठित हुई, जिसमें मंगल पांडे नियुक्त थे। तो दोस्तों, ये दोनों ही बातें आपके लिए महत्वपूर्ण है कि कारतूस वाली जो घटना है वो सर्वप्रथम कब घटित हुई, कहाँ घटित हुई, रेजिमेंट कौन सी थी, और जो दूसरी घटना थी वो कब घटित हुई, सैनिक जो छावनी थी उसमें नियुक्त रेजिमेंट कौन सी थी। तो दोस्तों, ये दोनों ही आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, दूसरी जो घटना घटित हुई वो 29 मार्च 1857 को बैरकपुर की सैनिक छावनी में नियुक्त 34वीं रेजिमेंट में गठित हुई, जिसमें मंगल पांडे नियुक्त थे। तो दोस्तों, यहाँ से प्रश्न बनता है कि मंगल पांडे जो थे वो किस रेजिमेंट में नियुक्त थे। तो 34वीं रेजिमेंट में नियुक्त थे। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, आप इनके नोट्स भी बना सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, किंतु ब्रिटिश सरकार इन रेजिमेंट्स के विद्रोह का दमन करने में सफल रहे। तो दोस्तों, जो ब्रिटिश सरकार थी वो ब्रिटिश सरकार
जो रेजिमेंट्स गठित हुई इनका विद्रोह का दमन करने में सफल रहे, किंतु बैरट की सैनिक छावनी में नियुक्त तृतीय घुड़सवार सेना के द्वारा अंग्रेज़ों के खिलाफ जो विद्रोह किया गया था उसे अंग्रेज़ दबाने में कामयाब नहीं हो सके। तो दोस्तों, मेरठ की जो सैनिक छावनी थी इसमें नियुक्त तृतीय घुड़सवार सेना के द्वारा अंग्रेज़ों के खिलाफ जो विद्रोह किया गया था उसे अंग्रेज़ दबाने में कामयाब नहीं हो सके थे। आगे देखते हैं दोस्तों। मेरठ की सैनिक छावनी में 1857 में घटित हुई इस घटना के बाद यह विद्रोह धीरे धीरे भारत के अनेक प्रदेशों में फैल गया। तो दोस्तों, जब मेरठ की छावनी में सैनिक छावनी में 1857 में जब ये घटना घटित हुई तो उसके बाद में ये जो विद्रोह है वो धीरे धीरे भारत के अनेक प्रदेशों में फैल गया, किंतु यह विद्रोह मुख्य रूप से उत्तर भारत में 4 प्रांतों तक ही सीमित रहा। तो दोस्तों, मेरठ की सैनिक छावनी के बाद में यह जो 1857 का विद्रोह है वो धीरे धीरे जो भारत के अनेक प्रदेश है उनमें फैल गया, किंतु यह जो विद्रोह है मुख्य रूप से जो है उत्तर भारत में जो 4 प्रांत है वहाँ तक ही सीमित रहा। अब दोस्तों, ये 4 प्रांत कौन कौन से हैं? पहला है दिल्ली, दूसरा है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार, इन 4 प्रांतों तक ही सीमित रहा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। इन 4 प्रांतों में विद्रोह के 6 मुख्य केंद्र माने जाते हैं। तो दोस्तों, ये जो 4 प्रांत थे, इन 4 प्रांतों में जो मुख्य केंद्र थे वो 6 मुख्य केंद्र थे। और कौन कौन से थे? दिल्ली, लखनऊ, कानपुर, झांसी, ग्वालियर और जगदीशपुर। तो दोस्तों, ये 6 मुख्य केंद्र थे। अब देखिए दोस्तों, जो दिल्ली है, दिल्ली में 11 मई 1857 को यह विद्रोह हुआ। लखनऊ में 4 जून 1857 को यह विद्रोह प्रारंभ हुआ। कानपुर में 5 जून 1857 को यह विद्रोह प्रारंभ हुआ। झांसी में 5 जून 1857 को दोस्तों यह विद्रोह प्रारंभ हुआ। तो दोस्तों, कानपुर और झांसी की डेट एक ही है, एक ही दिन प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, ग्वालियर में 14 जून 1857 को यह विद्रोह प्रारंभ हुआ। और जगदीशपुर बिहार में 26 जुलाई 1857 को यह विद्रोह प्रारंभ हुआ। तो दोस्तों, कहाँ हुआ, कब हुआ, ये तारीख आपको अवश्य याद होनी चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, इसी में ही इस विद्रोह के 6 मुख्य नेता माने जाते हैं। जो 1857 का विद्रोह हुआ था भारत में, इसके 6 मुख्य नेता माने जाते हैं दोस्तों। अब ये 6 मुख्य नेता कौन कौन से हैं? पहला जो है बहादुर शाह जफर, अंतिम मुगल सम्राट था। बहादुर शाह जफर जो था वो अंतिम मुगल सम्राट था, किंतु बहादुर शाह जफर को युद्ध का अनुभव नहीं होने के कारण दिल्ली में उनकी सेना का नेतृत्व बख्श खां ने किया। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन बन जाता है कि भारत में 1857 की क्रांति जो दिल्ली में हुई उसका नेतृत्व किसने किया? नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, इसी में ही लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व अवध राज्य के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह की पत्नी
बेगम हजरत महल के द्वारा किया गया। अब दोस्तों लखनऊ में जो विद्रोह हुआ था उसका नेतृत्व अवध राज्य के जो अंतिम नवाब वाजिद अली शाह थे उनकी पत्नी बेगम हजरत महल के द्वारा किया गया। तो दोस्तों मैंने जो ये प्रश्न लिए हैं ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। इन्हीं में से क्वेश्चन बनते हैं। तो जो विद्रोह है वो कहाँ हुआ, नेतृत्व किसने किया, ये आपको ज़रूर याद रखना है। तो लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व अवध राज्य के जो अंतिम नवाब वाजिद अली शाह की जो पत्नी थी बेगम हजरत महल के द्वारा किया गया। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व नाना साहब के द्वारा किया गया। नाना साहब अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे। तो दोस्तों देखिए कानपुर के अंदर जो विद्रोह का नेतृत्व है वो नाना साहब के द्वारा किया गया। और जो नाना साहब थे पेशवा दोस्तों हम आगे पढ़ेंगे, जो अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय थे उनके दत्तक पुत्र थे। कौन थे? नाना साहब। यानी कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? नाना साहब ने किया। तो दोस्तों स्थान और नेतृत्व किसने किया ये आपको अवश्य ही याद होना चाहिए। झांसी में विद्रोह का नेतृत्व झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के द्वारा किया गया। दोस्तों ये तो आपको याद होना ही चाहिए कि झांसी में विद्रोह का नेतृत्व झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के द्वारा किया गया। तो दोस्तों ये मैंने आपको जो 6 मुख्य नेता हैं उनमें 4 नेता बता दिए गए हैं। तो पहले थे बहादुर शाह जफर जो अंतिम मुगल सम्राट थे। इनके द्वारा उनको युद्ध का अनुभव नहीं होने के कारण दिल्ली में इनकी सेना का नेतृत्व बख्श खां ने किया था। और लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व अंतिम नवाब वाजिद अली शाह की पत्नी बेगम हजरत महल के द्वारा किया गया। नेक्स्ट जो अपन ने देखा कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व नाना साहब के द्वारा किया गया। और नाना साहब जो थे अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे। झांसी में विद्रोह का नेतृत्व झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के द्वारा किया गया। तो दोस्तों अपन ने जो 6 मुख्य नेता है उनको पढ़ रहे हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं ग्वालियर में विद्रोह का नेतृत्व तात्या टोपे के द्वारा किया गया। तात्या टोपे नाना साहब के सेनापति थे। तो ग्वालियर में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया दोस्तों? तात्या टोपे ने किया। और तात्या टोपे जो थे नाना साहब के सेनापति थे। तात्या टोपे का प्रारंभिक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट है कि पूछ सकते हैं कि तात्या टोपे का प्रारंभिक नाम क्या था। तो रामचंद्र पांडुरंग इनका नाम था। और इन्होंने ग्वालियर में विद्रोह का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों जगदीशपुर बिहार प्रांत के आरा जिले में स्थित है। जो जगदीशपुर है दोस्तों वो बिहार प्रांत के आरा जिले में स्थित है। जगदीशपुर में विद्रोह का नेतृत्व कुंवर सिंह के द्वारा किया गया। तो दोस्तों जगदीशपुर जो बिहार प्रांत के आरा जिले में स्थित है तो जगदीशपुर में विद्रोह का नेतृत्व कुंवर सिंह के द्वारा किया गया। तो दोस्तों ये जो 6 नेता थे इनके केंद्र और इन्होंने जो नेतृत्व किया वो अपन ने देखा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों इन 6 नेताओं के अलावा इस विद्रोह में अन्य मुख्य नेता कौन कौन थे दोस्तों ये भी आपको याद होने ही चाहिए कि जो 6 नेता थे
इन 6 नेताओं के अलावा इस विद्रोह में अन्य मुख्य नेता जो थे वो थे खान बहादुर खान, काजी अहमदुल्ला, काजी लियाकत खान को माना जाता है। यानी ये भी इस विद्रोह में शामिल थे और ये भी मुख्य नेता थे। ये विद्रोह लगभग 18 महीने तक चला। दोस्तों पूछ सकते हैं एग्जाम में कि 1857 का जो विद्रोह है वो कितने दिन चला, तो 18 महीने तक चला तथा अंग्रेज़ों द्वारा अगस्त 1858 तक इस विद्रोह का पूर्ण रूप से दमन किया गया। यानी अंग्रेज़ जो थे, अंग्रेज़ों के द्वारा अगस्त 1858 तक इस विद्रोह का पूर्ण रूप से क्या कर दिया गया, दमन कर दिया गया। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, इसी में ही इस विद्रोह के दमन में जिन अंग्रेज सेनानायकों का मुख्य योगदान रहा था उनमें निकोलसन, हडसन, कैंपवेल, हेवलॉक, जेम्स आउट्रम, हारूज और नील विलियम टेलर। तो दोस्तों जो विद्रोह का दमन किया था उन अंग्रेज सेनानायकों का मुख्य योगदान रहा था जिनमें निकोलसन, हडसन, कैंपवेल, हेवलॉक, जेम्स आउट्रम, हारूज, नील और विलियम टेलर। दोस्तों इनके नाम आपको याद अवश्य होने चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, दोस्तों निकोलसन तथा हडसन। याद होने चाहिए दोस्तों, स्टार लगाए मैंने इनके, कि निकोलसन तथा हडसन दोनों के द्वारा विद्रोह का दमन दिल्ली में किया गया। पूछ सकते हैं दोस्तों, निकोलसन तथा हडसन के द्वारा विद्रोह का दमन कहाँ किया गया, तो दिल्ली में इनके द्वारा विद्रोह का दमन किया गया तथा बहादुर शाह को कैद कर लिया गया था। बहादुर शाह जो जफर थे उनको क्या कर लिया गया, कैद कर लिया गया और उसे ब्रह्मा की राजधानी रंगून भेज दिया था। जो बहादुर शाह जफर थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया, कैद कर लिया गया और उन्हें ब्रह्मा की राजधानी रंगून भेज दिया गया। तो दोस्तों दिल्ली में जो विद्रोह का दमन निकोलसन और हडसन के द्वारा किया गया। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, कैंपवेल के द्वारा विद्रोह का दमन कानपुर में किया गया था। तो दोस्तों जो अंग्रेज सेनानायक कैंपवेल थे इनके द्वारा कानपुर में विद्रोह का दमन किया गया था। उसने नाना साहब को पराजित करके कानपुर पर अधिकार कर लिया, किंतु नाना साहब नेपाल भागने में कामयाब हो गए। तो दोस्तों कैंपवेल के द्वारा कानपुर में विद्रोह का क्या किया गया, दमन किया गया। और वहाँ पर कौन थे दोस्तों, नाना साहब थे। तो नाना साहब को क्या कर दिया गया, पराजित करके कानपुर पर अधिकार कर लिया। तो दोस्तों आपको दमन किसके द्वारा किया गया और कहाँ, ये आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, जेम्स आउट्रम और हेवलॉक दोनों के द्वारा मिलकर लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व किया गया, किंतु बेगम हजरत महल के द्वारा भी नेपाल में शरण ली गई थी। देखिए दोस्तों जेम्स आउट्रम और हेवलॉक ये जो दो अंग्रेज सेनानायक थे, इन दोनों के द्वारा मिलकर लखनऊ में विद्रोह का दमन किया गया, किंतु बेगम हजरत महल द्वारा भी नेपाल भागने नेपाल में शरण ली गई थी। तो दोस्तों
जेम्स आउट्रम और हेवलॉक के द्वारा विद्रोह का दमन कहाँ किया गया दोस्तों? लखनऊ में किया गया। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, हरोज के द्वारा तात्या टोपे और लक्ष्मीबाई को पराजित करके ग्वालियर तथा झांसी पर कब्जा कर लिया गया। अंग्रेज जो सेनानायक हररोज थे, इनके द्वारा तात्या टोपे और लक्ष्मीबाई को पराजित करके ग्वालियर और झांसी पर इन्होंने क्या कर लिया? अधिकार कर लिया, कब्जा कर लिया तथा झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु हररोज के साथ युद्ध करते हुए हुई। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, ग्वालियर तथा झांसी पर इन्होंने कब्जा कर लिया था। किन्होंने किया था? हररोज ने किया था। और दोस्तों यहाँ पर कौन कौन नियुक्त थे? यहाँ पर तात्या टोपे और लक्ष्मीबाई नियुक्त थे। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, विलियम टेलर और नील के द्वारा जगदीशपुर बिहार में विद्रोह का दमन किया गया। तो दोस्तों विलियम टेलर और नील जो सेनानायक थे, इनके द्वारा विद्रोह का नेतृत्व कहाँ किया गया दोस्तों? जगदीशपुर बिहार में किया गया। तो दोस्तों ये मैंने आपको भारत में जो 1857 का जो विद्रोह हुआ था, उनमें जो प्रमुख बातें हैं वो मैंने आपको बताई है, जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो दोस्तों इसमें 1857 का कारण क्या था, कौन सी रेजिमेंट थी, कौन कौन नेता थे, कहाँ पर विद्रोह हुआ, मुख्य केंद्र क्या था, मुख्य केंद्र जो था वहाँ पर कौन कौन से नेता थे, नेतृत्व किसने किया दोस्तों, ये मैंने आपको बताने का पूरा प्रयास किया है। और दोस्तों जो अंग्रेज जो सेनानायक थे, इनके द्वारा कौन सी जगह पर विद्रोह का दमन किया गया, तो दोस्तों ये आपको ज़रूर याद होना चाहिए, यहीं से प्रश्न बनते हैं। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।